हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सारे आइटम्स की एंट्री हमें फाइनल अकाउंट में करके दिखानी है। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट के लिए फंड दिया गया है 1,50,000। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फंड्स रिसीव किए हो तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। एंड कैपिटल रिसिप्ट की एंट्री हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। ओके, तो इसकी भी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगी। टूर्नामेंट फंड कितना दिया हुआ है? 1,50,000। नेक्स्ट पॉइंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, किसी भी फंड का अगर इन्वेस्टमेंट दिया हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट कहलाता है। इसकी एंट्री हम एसेट साइड में करेंगे। यहां हो जाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुआ है 18,000 का। स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर फंड्स पे इनकम हो तो उसे हम ऐड करते हैं, एंड अगर एक्सपेंस हो तो उसे हम लेस कर देते हैं। ठीक, तो ये टूर्नामेंट फंड पे इन्वेस्टमेंट जो हुआ था उस पे इनकम हुआ 18,000 का। इनकम्स को हम ऐड करते हैं। यहां हम ऐड कर देंगे ऐड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000। ये हो जाएगा 1,68,000। नेक्स्ट पॉइंट इज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस हुआ है 12,000 का। मैंने आपको बताया था ना, एक्सपेंसेस को हम लेस कर देते हैं। यहां हो जाएगा लेस एक्सपेंसेस 12,000। ये हो जाएगा 1,56,000। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। स्टूडेंट्स, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि एक्रूड इनकम किसे कहते हैं। सारे बच्चों को मालूम है एक्रूड इनकम किसे कहते हैं? अगर नहीं मालूम है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ऐसे इनकम जिसे हमने अर्न कर लिया है बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, उसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं। ओके, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे 6,000 का इंटरेस्ट एक्रूड दिया हुआ है। मतलब ऐसे इनकम्स, ऐसे इंटरेस्ट जिसे अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, तो एक्रूड इनकम है ये। तो एक तरीके का इनकम है ये, हमने अभी रिसीव नहीं किया बट कभी ना कभी तो हमें रिसीव होगा ही होगा। तो एक तरीके का इनकम है ये भी। तो इनकम्स को हम ऐड करते हैं, इसे भी हम ऐड कर देंगे। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 6,000। 1,56,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा? 1,62,000। एंड देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक्रूड इनकम, जब भी आपकी क्वेश्चन में एक्रूड इनकम दिया रहे तो उसकी एंट्री हम एसेट साइड भी करते हैं, क्योंकि एक्रूड इनकम करंट एसेट कहलाता है। ओके, तो इसकी एंट्री एसेट साइड भी हो जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट 6,000 एक तरीके का ये इनकम है, तो इसे हमने फंड में ऐड कर दिया। एंड एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है, इसीलिए इसकी एंट्री हम एसेट साइड भी करेंगे। इसकी एंट्री दोनों साइड होगी, लायबिलिटी साइड भी एंड एसेट साइड भी। लायबिलिटी साइड क्यों होगी? क्योंकि फंड का ये इनकम था। फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम्स होते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम लेस कर देते हैं। तो फंड का इनकम था इसलिए हमने ऐड करके यहाँ लिखा। एंड एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है, इसलिए इसकी एंट्री हम एसेट साइड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्रूड इनकम की एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं। एंड ऐसे ही आपको एक्सपेंसेस में मिल जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, अभी हमें पेमेंट करना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी हो जाती है। इसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे बैलेंस शीट में।
ओके जब आउटस्टैंडिंग वाला केस आएगा तब हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना समझो कि एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है, इसलिए इसकी एंट्री हम एसेट साइड भी करेंगे। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा 1,62,000 एंड एसेट साइड में 1,50,000 एंड 6,000। इसे हमें टोटल नहीं करना है। अगर आप लोग ये सोचो कि ये बैलेंस शीट है तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो नहीं स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, बस टूर्नामेंट फंड की एंट्री हमने इसमें करी है। ओके पूरा बैलेंस शीट हमने नहीं बनाया, तो ये ऐसे ही होगा। इसका हम आंसर मैच करेंगे। स्टूडेंट्स इसके आंसर में देखिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे आंसर भी नोट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, सारे बच्चों को मालूम है, तो मैंने अपनी कॉपी में ही नोट कर लिया है। आपके बुक में आपको इस तरीके के आंसर्स मिल रहे होंगे। 2 आंसर्स दिए हैं। कैसे कैसे आंसर देखिए। आंसर फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट, टूर्नामेंट फंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड 1,62,000। लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड शो कर रहा है 1,62,000, ये हमारा आया। सेकेंड पॉइंट इज टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 एंड इंटरेस्ट एक्रूड 6,000 विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। इंटरेस्ट एक्रूड 6,000। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया, आंसर भी हमारा मैच कर गया। एंड इसमें जो एक और आंसर दिया है 63,200, इसका क्या रोल है? क्वेश्चन नंबर 6 में इस आंसर का क्या रोल है? सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस आंसर का इस क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे कनेक्शन नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर के आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया था जिसका ये आंसर आया हुआ है। ये आपके बुक में मिसप्रिंट है। एक क्वेश्चन में 2 आंसर दिया हुआ है एंड ये जो आंसर दिया है ना, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये आपके बुक में मिसप्रिंट है। इस आंसर का क्वेश्चन नंबर 6 से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके समझ में आया आपको? 63,200 किस क्वेश्चन का आंसर है? देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग चेक कर लेना, किसी के पास भी अगर पुरानी बुक होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा 63,200। अभी मैं सॉल्व करूंगी तब आपको समझ में आएगा। अभी आप लोग ये समझो, बहुत ही ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1,62,000 आएगा एंड 1,50,000 एंड 6,000 आएगा। ये जो एक और आंसर दिया है ना, ये मिसप्रिंट है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हुए हैं। आप ही समझो कि अगर ये 63,200 इस क्वेश्चन का आंसर होता तो ये पॉइंट थर्ड दे के कहता कि इसमें एक और आंसर आएगा। 2 बार आंसर वर्ड लिखने की क्या जरूरत है ना? और जब यहाँ पे टूर्नामेंट फंड का लायबिलिटी साइड में कितना शो करेगा, ये जब एक बार बता दिया है 1,62,000 शो करेगा, तो एक और बार दिखाने की क्या जरूरत है? एक बैलेंस शीट में हम 2 टूर्नामेंट फंड तो बनाएंगे नहीं, तो यहाँ पे एक और बार लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड बैलेंस टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सेम बैलेंस शीट में अगर ये करेक्ट होता, क्वेश्चन नंबर 6 का ही आंसर होता, तो सेम बैलेंस शीट में 2 बार टूर्नामेंट फंड कैसे आ जाता? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हुआ है। ओके करेक्ट आंसर ये वाला है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो 63,200 का क्या रोल है क्वेश्चन नंबर 6 में, अब समझ में आया आपको? इस अमाउंट का कोई रोल नहीं है। इस अमाउंट का 63,200 का कोई कनेक्शन नहीं है इस क्वेश्चन से। ओके अब हम ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। शो हाउ यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। टूर्नामेंट फंड बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 60,000। टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है ऑर्गेनाइजेशन को, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। इसकी एंट्री भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। यहां लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 60,000 एंड नेक्स्ट पॉइंट डोनेशन टूवर्ड्स टूर्नामेंट फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन दिया गया है, तो स्पेसिफिक डोनेशन की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं, तो ये ऐड कर देंगे हम। डोनेशन रिसीव किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐड डोनेशन कितना हो जाएगा? 12,000, 72,000 हो जाएगा ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स कराने में 13,600 का एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंसेस को हम लेस करते हैं, लेस हो जाएगा ये।
13,600, ये हो जाएगा 58,400। लेस करके आप लोग देखें 58,400 हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट्स, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 4,800 का, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनकम हुआ है, ऐड हो जाएगा ये 4,800। टोटल करिए कितना हो जाएगा 58,400 प्लस 4,800, ये हो जाएगा 63,200। दिख गया आपको आंसर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट फंड बैलेंस टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट 63,200। ये आया हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड का बैलेंस 63,200। अब आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 में दो आंसर्स दिए हुए हैं, तो जो आंसर फर्स्ट दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, सेकंड जो आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, उसका कनेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 से कोई भी नहीं है। समझ में आ गया। अब आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। शो हाउ टू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनाने के लिए फंड दिया गया है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। स्पेशल पर्पस के लिए फंड रिसीव किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसकी भी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हो जाएगी। यहां हो जाएगी बिल्डिंग फंड 8 लाख। उसके बाद डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन रिसीव किया गया है, स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा, इसकी भी एंट्री बैलेंस शीट में आ जाएगी। रिसीव किया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये ऐड कर देंगे हम, डोनेशन 12 लाख हो जाएगा ना, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 20 लाख। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग बनाने में 7 लाख का एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, लेस हो जाएगा एक्सपेंस 7 लाख। 20 लाख माइनस 7 लाख, ये हो जाएगा 13 लाख। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने प्राइज फंड पढ़ा, प्राइजेस के लिए फंड्स मिल रहे थे, टूर्नामेंट्स के लिए फंड मिल रहे थे, बट इस क्वेश्चन में आपने बिल्डिंग के लिए फंड मिला ये पढ़ा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्डिंग बनाने के लिए फंड रिसीव किया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। बिल्डिंग बनाने में 7 लाख का एक्सपेंस हुआ है, एंड किसी भी एसेट को बनाने में या फिर किसी भी एसेट को परचेज करने में जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं ना। मैंने आपको बताया था, जब कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एसेट को परचेज करने में या फिर किसी भी एसेट को बनाने में कोई भी खर्चे हो तो उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। एंड कैपिटल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंसेस की एंट्री भी हम बैलेंस शीट में करेंगे। किस साइड करेंगे, देखिए, बिल्डिंग बनाने में 7 लाख का खर्चा हुआ है, तो ये 7 लाख का जो खर्च हुआ है, इसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन को एक एसेट मिला। ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग एसेट में आ जाएगा, एसेट में आ जाएगा ना। ऑर्गेनाइजेशन के पास एक और एसेट हो गया बिल्डिंग के नाम का, तो एसेट साइड में हम लिखेंगे बिल्डिंग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने 8 लाख का फंड रिसीव किया है, 8 लाख का फंड रिसीव किया है, उस पर डोनेशन भी रिसीव किया है ऑर्गेनाइजेशन ने 12 लाख का, टोटल हो जाएगा 20 लाख। टोटल 20 लाख ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसमें से 7 लाख का खर्चा हुआ है अभी तक बिल्डिंग बनाने पे। ओके, 7 लाख का खर्चा हुआ है, तो उस खर्चे के बदले में ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डिंग मिला है, बिल्डिंग बना है पूरा, तभी तो 7 लाख का खर्चा हुआ है, तो बिल्डिंग एसेट में आ जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक और एसेट हो गया बिल्डिंग, तो इसकी एंट्री हम एसेट साइड में करेंगे। क्या आपको समझ में आया स्टूडेंट्स?
अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अभी तक आपने फंड्स पढ़े तो एक तो था कि प्राइज देने के लिए फंड रिसीव किया ऑर्गेनाइजेशन ने, प्राइज दे दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बाद में कोई एसेट तो मिला नहीं, प्राइज दे दिया गया। टूर्नामेंट के लिए फंड मिला था, टूर्नामेंट हो गया, बट ये बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला है, तो इस पे जितने भी खर्चे होंगे उसके बदले में पूरा का पूरा एक बिल्डिंग तैयार हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में एक एसेट तैयार हो रहा है। तो इसकी एंट्री हम एसेट, इस बिल्डिंग की जितना खर्चा हुआ है उसके बदले में पूरा एक एसेट तैयार हुआ है, तो इसकी एंट्री हम एसेट साइड में भी करेंगे। ओके, एंड आपके क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी बन रहा है, अभी बिल्डिंग बन रहा है। अभी तक का बिल्डिंग बनाने में सिर्फ 7 लाख का खर्चा आया है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों लिखेंगे, देखिए वर्क इज इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, हो सकता है जब बिल्डिंग पूरी बन के तैयार हो जाए तब उसमें और खर्चा लगे। हो सकता है कि जब बिल्डिंग पूरी बन जाए तो उसमें 2 लाख का और एक्सपेंस हो जाए, तब वो बिल्डिंग पूरा 9 लाख का कहलाएगा ना। अभी देखिए, अभी बिल्डिंग बनाने में सिर्फ 7 लाख का खर्चा आया है, तो 7 लाख का एसेट हमारा तैयार हुआ है। एंड क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि अभी बिल्डिंग पूरी बनी नहीं है, अभी बन रही है। तो जब बनेगी, जब पूरी बन के तैयार हो जाएगी, तो हो सकता है उसमें और 2 लाख का एक्सपेंसेस हो जाए, 2 लाख का और खर्चा हो उसमें। उस केस में टोटल 9 लाख का हो जाएगा ना बिल्डिंग। अभी तक जितना बिल्डिंग बना है उसमें 7 लाख का खर्चा हुआ है, तो मतलब 7 लाख का एसेट तैयार हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 7 लाख लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे वर्क इज इन प्रोग्रेस लिखेंगे बैलेंस शीट में। ओके, मतलब अभी काम चल रहा है उसमें। जब पूरा हो जाएगा तो हो सकता है उसका वैल्यू और बढ़ जाए, उसमें और खर्चे आ जाए, उस टाइम में एसेट का वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम वर्क इज इन प्रोग्रेस लिखेंगे। ओके, ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी हमने बैलेंस शीट बनाए हैं उसमें हमने वर्क इज इन प्रोग्रेस नहीं लिखा था। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे बस हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूरी बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई है। तो अभी तक जितना बिल्डिंग तैयार हुआ है उतने में 7 लाख का खर्चा हुआ है, एंड इस 7 लाख के खर्चे के बदले में ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डिंग मिला है, एसेट तैयार हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे एसेट साइड में हम 7 लाख भी लिखेंगे। ओके, अब इसमें देखिए कैपिटल फंड भी दिया हुआ है, तो कैपिटल फंड की एंट्री हम लायबिलिटी साइड करते हैं बैलेंस शीट के। नॉर्मल जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होते हैं उनकी भी एंट्री हम लायबिलिटी साइड करते हैं, सेम ऐसी इसकी भी एंट्री हम लायबिलिटी साइड करेंगे। यहाँ हो जाएगा कैपिटल फंड 10 लाख, एंड लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है 50,000। तो मैंने आपको जब लाइफ मेंबरशिप फीस एक्सप्लेन किया था ये वाला टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो मैंने आपको बताया था ना लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है। मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप पाने के लिए अपने पूरे लाइफ टाइम का फीस एक साथ ही पे कर देते हैं। ओके, ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है, एंड इसकी एंट्री हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ऐसे हम इसकी एंट्री करते हैं। ओके, ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस को, लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000, ये हो जाएगा 10,50,000। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो बताया है कि ये जो 7 लाख का खर्चा हुआ है इसके बदले में एसेट तैयार हुआ है, एंड जब ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल भी बढ़ेगा। इसीलिए इस 7 लाख को हम ऐड भी करेंगे कैपिटल फंड में। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस एक्सपेंस को ऐड नहीं कर रही हूं। क्वेश्चन में जो आपके एक्सपेंस दिया है 7 लाख का, इसे हमें ऐड नहीं करना है, हमें एसेट को ऐड करना है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में एसेट बढ़ रहा है तो कैपिटल भी तो बढ़ेगा ना, कैपिटल फंड भी बढ़ेगा। इसीलिए हम इसे ऐड करेंगे, ऐड बिल्डिंग
ट्रांसफर, यहाँ लिख दीजिए ट्रांसफर बिल्डिंग फंड, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। एंड 10,50,000 में हम 7 लाख को भी ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा ये 17,50,000। समझ में आया आपको कि मैंने यहाँ पे 7 लाख क्यों ऐड किया? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 7 लाख का एक एसेट तैयार हुआ है, तो उसके वजह से कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, कैपिटल फंड इंक्रीज हुआ है, इसीलिए इसे हम कैपिटल फंड में भी ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं किया। अब फिर से सुनिए, एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिए। बिल्डिंग फंड 8 लाख का फंड मिला था बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए 8 लाख का फंड मिला था, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। इस पे डोनेशन भी मिला है, 12 लाख को ऐड करेंगे 20 लाख आएगा। टोटल 20 लाख ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसमें से अभी तक सिर्फ 7 लाख का खर्चा हुआ है। तो ये जो 7 लाख का खर्चा हुआ है, इसके बदले में पूरा का पूरा एक एसेट तैयार हुआ है। ओके, तो इसलिए उस एसेट की एंट्री हम एसेट साइड में करेंगे एंड इस खर्चे को हम 7 लाख को इसमें से लेस करके लिखेंगे। एंड यहाँ पे टोटल 13 लाख बचा है, बिल्डिंग फंड में से टोटल 13 लाख अभी बचा है, जिसमें से 7 लाख खर्चा हो गया। 7 लाख का जो खर्चा हुआ है उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक एसेट तैयार हुआ है, इसीलिए इसके एंट्री हम एसेट साइड में भी करेंगे। एंड वर्क इज इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी बिल्डिंग पूरी तैयार नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे हम वर्क इज इन प्रोग्रेस भी लिखेंगे। हो सकता है जब बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाए तब उसमें और खर्चा बढ़े, एसेट की वैल्यू और इंक्रीज हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे। ओके, एंड कैपिटल फंड में टोटल कैपिटल फंड है 10 लाख, जिसमें हम लाइफ मेंबरशिप फीस भी ऐड कर देंगे। एंड एसेट तैयार हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो कैपिटल फंड भी इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम इस 7 लाख को भी ऐड करेंगे। इस एक्सपेंस को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि एक एसेट तैयार हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए हम एसेट को ऐड करेंगे उसमें। ओके, 7 लाख का एसेट तैयार हुआ है, तो उसे हम ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 17,50,000। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। बिल्डिंग फंड में 13 लाख, कैपिटल फंड में 17,50,000 का आंसर आ रहा है। इस साइड 7 लाख हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हमने कंप्लीट कर लिया, जो थोड़ा सा डिफरेंट था, समझना बहुत ही जरूरी था।